दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे बिलासपुर की, जहां के रतनपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने एक जनसभा संबोधित की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अनगिनत घोटाले किए हैं। शराबबंदी, गोबर खरीदी, गौठान, कोयला घोटाला समेत तमाम मुद्दों को लेकर बघेल ने सरकार को घेरा। शराबबंदी करहो कहे जिसे शराब घर घर गली गली बेचात। रतनपुर तो महामाया देवी के नगरी है, लेकिन यहां गली गली शराब बेचात। और कौन बेचा थे? ये कांग्रेसिया नेता मन के संरक्षण में बेचा था। आज बेरोजगार नौजवान मन रोजगार नहीं मिली, पीएससी के परीक्षा में धांधली हो गए, कोयला घोटाला हो गए, शराब घोटाला हो गए, राशन घोटाला हो गए, जमीन घोटाला हो गए, डीएमएफ में घोटाला हो गए, गौठान में घोटाला हो गए और गोबर घोटाला हो गए। ये छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार के जमाना है। छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर चल रहे सियासी संग्राम की जब बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी की परिवर्तन यात्रा नजर आ रही है और पूरी ताकत इसमें दिखाई दे रही है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्रियों का छत्तीसगढ़ आने में तांता लगा हुआ है। बीजेपी इस परिवर्तन यात्रा के दम पर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का दावा कर रही है। आज बीजेपी की परिवर्तन यात्रा बस्तर से 400 किलोमीटर के सफर को तय कर राजधानी रायपुर पहुंची थी, जहां पर कई जगहों पर परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया गया। जगह जगह बुलडोजर से बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं उनका अपने नेताओं का स्वागत करते हुए नजर आए। दरअसल 15 दिनों से लगातार केंद्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ आने का सिलसिला जारी है। किसी दिन 2 तो किसी दिन 3 से लेकर किसी दिन 4 मंत्री तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा परिवर्तन यात्रा के समापन में पीएम आने वाले हैं, उनकी सभा बिलासपुर में होने वाली है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की अगर बात की जाए तो बुधवार को ये यात्रा बिल्हा पहुंचने वाली है, जहां पर परिवर्तन यात्रा में भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी शामिल होंगे, जो दोपहर 2 बजे एक जनसभा संबोधित करेंगे। इस दौरान परिवर्तन यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक समेत तमाम पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। हमारे फिल्म के हीरो और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी जी परिवर्तन यात्रा को लेकर के हमारे नारायण चंदेल जी और उनके सहयोगी साथी सभी आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी के आगमन होगा, हमारे सभी विधायकों का, और यहाँ पर विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। और संबोधित करने के बाद में यात्रा यहाँ से बोदरी के लिए प्रस्थान होगी और उसके बाद में स्वागत सभा के बाद में त्रिपुरा में सभा को संबोधित करेंगे। और बात बड़ी खबर की करते हैं। चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था, कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। कल ही टिकट मिला है कैलाश विजयवर्गीय को, इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से उनको टिकट मिला है। और अब विजयवर्गीय की तरफ से बयान सामने आया है, कहा है कि चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार नहीं थे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, चुनाव लड़ने के लिए मानसिक रूप से कोई तैयारी उनकी नहीं थी। बीते 10 साल से चुनाव लड़ रहा हूं, गली गली घूमकर वोट मांगने का माइंड सेट नहीं है। 80 से 90 सीटों पर पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दे रखी है। कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, मुझे जिताएंगे और मैं सरकार बनाने का काम करूंगा। ये कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से बात कही गई। उन्होंने एक बड़ा दावा भी किया है और कहा है कि बीजेपी को लगभग 160 सीटें, 230 सीटें हैं, इनमें से 160 सीटें बीजेपी को लगभग मिलेंगी। उन्होंने ये दावा कर दिया। कार्यकर्ता जो हैं वो 1 लाख वोट से जिताने का लक्ष्य रख चुके हैं कैलाश विजयवर्गीय को, ये कैलाश विजयवर्गीय खुद कह रहे हैं। कहा कि जीतने के लिए मैं आया हूं, उन्होंने कहा कि 1 लाख का लक्ष्य है और हम 1 लाख से जिताएंगे। ये कार्यकर्ताओं का लक्ष्य, मेरे द्वारा लक्ष्य नहीं दिया गया है। सर, आपने कहा था कि अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, भरोसा नहीं हो रहा। हाँ, मतलब एक माइंडसेट नहीं था चुनाव लड़ने का। ये बात सही है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, अब ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि जिस रास्ते पर मैं पिछले 10 साल से चल रहा हूँ वहाँ चुनाव लड़ाने के लिए जा रहा हूँ, मैं प्रचार के लिए जा रहा हूँ। और 10 साल में एकदम ऐसा माइंडसेट बन गया था कि अब जाकर गली गली घूमूं और वोट मांगूं, ऐसा मतलब माइंडसेट नहीं था। पर पार्टी की इच्छा है, पार्टी ने जो आदेश दिया उसका पालन। देखिए, ऐसा है कि कम से कम 80-90 सीटें हैं जहाँ मुझे पार्टी की ओर से जवाबदारी दी जाएगी, दी हुई है। मतलब मैं पहले से भी जा रहा हूँ और अभी भी जा रहा हूँ, जाऊँगा। इसीलिए कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि भाई मेरे पास
अभी समय कम है। अभी तो आपको चुनाव लड़ना, मुझे सरकार बनानी, दोनों काम करना है। आपको मुझे जिताना है और मुझे सरकार बनानी है। क्या लगता है मध्य प्रदेश में भाई साहब कितनी सीटें आ सकती है इस बार? लगभग 160 के आसपास। तो सीटें भी बता दें कि 160 के आसपास सीटें आ सकती हैं। कैलाश विजयवर्गीय बता रहे थे कि माइंडसेट नहीं था, अब चुनाव लड़ने की बात कही है तो कार्यकर्ता उन्हें जुटाएंगे भी। बढ़ते हैं आगे। बिलासपुर में एक किन्नर ने थर्ड जेंडर नेता विजय अरोरा और उनके एक सहयोगी पर दुष्कर्म और HIV एड्स फैलाने के आरोप लगा दिए हैं। उसकी शिकायत लेकर पीड़ित किन्नर के साथ बड़ी संख्या में किन्नर सिविल लाइन थाने पहुंच गए। यहां पर उन्होंने पुलिस में शिकायत की और कार्रवाई करने की मांग की। पीड़ित के मुताबिक विजय अरोरा और उसके दोस्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जो HIV संक्रमित हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। कुछ ट्रांसजेंडर व्यक्ति लोग आए हैं जो अपनी शिकायत लेकर आए हैं एक दूसरे ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ, और हमने उनका शिकायत की जांच कर रहे हैं। उनके स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं और अगर कुछ संज्ञेय अपराध बनेगा तो उसमें मामला कायम कर और आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसने मेरे को ये बोला बिना HIV वाला हूँ, इन्हें कुछ भी नहीं बताया उसने, और ना बहुत गलत किया उसने मेरे साथ। और मैं उस समय नाबालिग थी, 17 साल की थी। इस कारण मैं बलरामपुर में पिछले दिनों हुई चावल से भरे हुए ट्रक लूटकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लग गई है। पुलिस ने लूटकांड के 2 आरोपियों को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया है, जो कि 2 आरोपी अब भी फरार हैं। जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। बताएं कि चावल से भरा हुआ ट्रक ले जा रहे ड्राइवर को लुटेरों ने जंगल में मारपीट कर जख्मी किया था और लूट की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में घायल ड्राइवर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस पूरे लूट के घटनाक्रम में 2 आरोपी जिनके द्वारा तत्काल लूटकांड किया गया और साथ ही 2 आरोपी जिनके द्वारा इसमें शामिल थे, उसमें से 2 आरोपी हैं राजू गुप्ता और अजय गुप्ता। इन 2 को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ जो लूट की गई चावल। और बिलासपुर से खबर है, जो यहाँ पर गोल बाजार में शराब पीने से मना करने पर 3 युवकों ने चाकू मार दिया। बता दें कि वन विभाग के डिप्टी रेंजर के घर के सामने 3 लोग शराब का सेवन कर रहे थे। रेंजर के द्वारा रोकने पर, मना करने पर दोनों के बीच गाली गलौज होने लगी। इसके बाद रेंजर के बेटे और शराबी के बीच बहस हो गई। बहस से गुस्सा आए शराब के नशे में लोगों ने 3 जो लोग थे उन्होंने रेंजर के बेटे पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें रेंजर का बेटा बुरी तरह से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तीनों आरोपी फरार बताए गए हैं। बिलासपुर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि लूट, चोरी, चाकूबाजी और हत्या जैसी संगीन वारदातों को बदमाश बिना डर के अंजाम दे रहे हैं और लगातार ऐसी वारदातें कर रहे हैं। ऐसा ही मामला फिर से सामने आया। युवक की अज्ञात बदमाशों के द्वारा धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। सुरगिट्टी थाना क्षेत्र के ग्राम कोरमी धुरी पारा का ये मामला है। जितेंद्र धुरी के घर में बदमाश घुसे और उसकी जान ले ली गई। फिलहाल क्या इसके पीछे वजह थी और कौन लोग इसके पीछे हैं, इनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। डॉग स्क्वाड की मदद से अपराधियों के सुराग लगाए जा रहे हैं। खबर सरगुजा से है, जहां के सकरिया गांव में युवक ने नशे की हालत में अपनी बूढ़ी दादी पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलने पर परिजनों ने कांवर में महिला को अस्पताल पहुंचाया। 1 किलोमीटर ढोने के बाद निजी वाहन की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे महिला की जान बच पाई। आरोपी पोता अभी फरार बताया गया। खोरा में रहते और पंचायत हवे सकरिया, वहाँ अब अपन नाती है बड़खा कर बेटा है, कहाँ बाले आई तहाँ घरे ओकर माँ ला कूदे की का तहाँ अब आइस तहाँ बूढ़ी हला मारिस से खाना खात रही मारिच करी लाठी में बूढ़ी हला झिलंगी में करें और भार करें तहाँ डोह लानेन 1 किलोमीटर में तहाँ इते फिर हॉस्पिटल लानेन, हॉस्पिटल फिर हॉस्पिटल वाला करीन तो गाड़ी नहीं है कहीं। जहाँ पे भी इस तरह का जहाँ पे खटिया में या खाट में ले जाने वाली बात आती है
मुझे लगता है ये 10वां ऐसा उदाहरण होगा जहाँ पे ये पता चलता है कि या तो गांव वाले या गांव के जो परिवार के सदस्य हैं उन्होंने ही गाड़ी को मना किया, और या ये हो सकता है कि लास्ट जो उनका घर है वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाया होगा फिर, लेकिन जहाँ से गाड़ी की पहुँच रहती है, मैंने कहीं नहीं देखा है पिछले 14-15 महीने का मेरा जो अनुभव है कि मैंने कहीं नहीं देखा कि जहाँ पे गाड़ी की पहुँच हो सकती थी वहाँ गाड़ी नहीं पहुँची। धमतरी से खबर है, पुलिस ने 2 नशेड़ी सप्लायर्स को पकड़ा है। पुलिस की कार्रवाई में आरोपी के पास से प्रतिबंधित दवाएं जब्त हुई हैं। आरोपी के पास से 1008 नशीली टैबलेट मिली हैं। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। प्रतिबंधित दवाएं कहां से आई हैं पता किया जा रहा है। थाना कुरुद में कल एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय धमतरी के दिशा निर्देश पर लगातार अवैध शराब, गांजा, नशीली पदार्थ पर कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में कुरुद थाने में 2 एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें एक आरोपी खिलेश सहारे उर्फ बल्लू जो कि कुरुद का रहने वाला है। और खबर कांकेर से, जहां पर शिकारी खुद शिकार बन गया। बताएं कि सुंगार भाटा में तेंदुआ मुर्गे का शिकार करने के लिए आ गया था, लेकिन वो खुद तार में फंस गया और तार से वो खुद को अलग नहीं कर पाया। उसकी इसी दौरान मौत हो गई। सुबह ग्रामीणों ने तार में फंसे तेंदुए को देखा तो सरपंच और वन विभाग को खबर की गई। वन विभाग ने तेंदुए के मरे होने की पुष्टि की है। टीम ने तेंदुए को बाद में रेस्क्यू कर दिया था। सिंगार भाट क्षेत्र में रहवासी इलाका है, वहाँ पे एक घर में के अंदर बाड़ी में घुस गया था। तो वहाँ पे जो छोटे छोटे ये थे मुर्गे थे, उसका एक छोटा सा केज था, उसमें अटैक करने का प्रयास किया था। बाड़ी में वो ट्रैप हो गया था। उसकी सूचना हमें विभाग को मिल गई थी, तो विभाग हमारा टीम पूरा वहाँ पे तुरंत पहुँच गया था और उसको वहाँ से छुड़ाने का प्रयास कर रहा था। ग्रामीणों को सभी को अलर्ट करके हमने अलग कर लिया था ताकि कोई भी ऐसी वैसी घटना ना घटे। तो अभी जैसे उसमें ये हुआ है, तार में तेंदुआ फंस गया था और अभी खबर राजनांदगांव से है, जहां की साइका साहू ने हॉकी के नेशनल चैंपियनशिप में परचम लहराया है और फाइनल मैच में उन्हें अवार्ड मिला है। साइका ने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल किए और चैंपियनशिप भी अपने नाम कर ली। साइका के प्रदर्शन से माता पिता और कोच गौरवान्वित हैं। उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा ही मेहनत किए थे। हम खेलो इंडिया सेंटर में राजू सर और रोहित भैया ने बहुत ज़्यादा मेहनत करवाया था हम लोग को। सुबह शाम हमें प्रैक्टिस करवाते थे। गरियाबंद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब छुरा के आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालय के छात्र कलेक्टर से मिलने के लिए पैदल निकल पड़े। आवासीय विद्यालय के छात्र छुरा से गरियाबंद के लिए पैदल चल रहे थे। इसकी खबर अधिकारियों को मिली, जिसके बाद आनन फानन में कलेक्टर ने अधिकारियों को छात्रों की मदद के निर्देश दिए। छुरा आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालय के छात्र अव्यवस्थाओं को लेकर परेशान थे, जिसका समाधान नहीं निकलने पर वो कलेक्टर से मिलने जा रहे थे। कलेक्टर ने सभी बच्चों को बस और कार से वापस हॉस्टल भिजवाया। और इसी के साथ खबर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।